हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओसेम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 10 मैथ्स, जो चैप्टर है सर्कल। तो हम सर्कल के बारे में बेसिक इतना तो जानते हैं कि फर्स्ट वन कि हम सर्कल किससे कह सकते हैं। तो सर्कल के लिए हमें पता है कि कोई एक फिक्स पॉइंट होता है उसका, और वहाँ फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, फिक्स पॉइंट एक होता है वहां से फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, जिसको हम रेडियस बोलते थे, वहां पे पॉइंट ऑफ सेट मिलेगा। जो पॉइंट ऑफ सेट हमें मिलता है वो पॉइंट ऑफ सेट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें जो एक क्लोज फिगर मिलती है उसको हम सर्कल कहते हैं। मतलब कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूँ सर्कल की, तो सर्कल हमें कहते थे कि इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज सर्कल। कि एक फिक्स पॉइंट से आपको कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो पॉइंट ऑफ सेट मिलते हैं वो सारे पॉइंट ऑफ सेट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते हो, तब आपको जो क्लोज फिगर मिलती है वो क्लोज फिगर को हम सर्कल बोलते हैं। और जो फिक्स पॉइंट होता है हमारा उसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, इसको हम रेडियस बोलते हैं, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है इसको। इसके अलावा हम इतनी बात प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि हम कोड किसे कहते थे, सेगमेंट सर्कल का किसे कहते थे, सेक्टर किसे कहते थे, ये सारी बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंपल सा अगर बताए तो कोई सर्कल है वहां पे ए बी, ये सर्कल का ए बी क्या होगा, कोड होगा। और सेगमेंट में हमने दो टाइप्स के सेगमेंट सीखे थे, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। सेम वे सेक्टर में भी हमने दो टाइप्स के सेक्टर सीखे थे, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। इसके अलावा हम जानते हैं कि सर्कल में रेडियस कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। सबसे अगर कोई भी रेडियस है जो सर्कल के सेंटर में से पास होती है तो उसको हम सर्कल का डायमीटर बोलते थे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये प्रीवियसली बात हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कि कोई भी सेमी सर्कल अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सेमी सर्कल में जो भी इंस्क्राइब एंगल होगा, ये भी हम स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हैं। सेमी सर्कल है उसमें इंस्क्राइब एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा, मतलब कि 90 डिग्री होगा। अब सर्कल में हम स्टैंडर्ड 10th में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सर्कल के लिए हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट, कि सर्कल का हम टेंजेंट किसे कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ कि यहाँ पे एक सर्कल है, कोई एक लाइन इस तरह से जो सर्कल के बाहर से, सपोज पी क्यू लाइन है, वो सर्कल को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही। कोई लाइन सपोज इस तरह की है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, पी क्यू। और कोई लाइन इस तरह से है, सपोज मान लो कि वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है। सपोज ये पॉइंट पे जो मैं ब्लैक पेन से आपको दिखा रहा हूँ वो पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है, उसको मैं ए बोल देता हूँ, और ये मेरी पी क्यू लाइन है। ओके, तो यहाँ पे तीन फिगर है, डिफरेंट फिगर है। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि फर्स्ट फिगर है, वहां पे देख सकते हो कि पी क्यू लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरी फिगर है तो वहां पे पी क्यू लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आप ये दोनों पॉइंट के नेम लिखते हो तो ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये इंटरसेक्टिंग है। और तीसरी है तो वहां पे लाइन पी क्यू सर्कल को ओनली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको हम बोलेंगे टेंजेंट। और ये चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। कोई भी लाइन अगर सर्कल में से पास होती है वो सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑफ द सर्कल। और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो अब टेंजेंट होने के लिए वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और वो पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और वो पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल। अब बात करते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो टेंजेंट में किसे कह सकता हूँ, टेंजेंट टू ए सर्कल इज द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। की टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब थोड़े से बेसिक क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं कि कोई सर्कल है, वहां पे ये पॉइंट है, मान लो कि ये सपोज पॉइंट एक दिया है पी पॉइंट, पी पॉइंट में से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल के कोई भी पॉइंट में से, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में से मैं वन एंड ओनली वन ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, वन एंड ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ पर्टिकुलर पॉइंट में से। और ये पी पॉइंट है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन मेरा, कि कोई एक सर्कल है तो वहां पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही है, सपोज फिगर है हमारी, तो यहाँ पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करने की बात करें तो कोई सर्कल को हम
इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर पर्टिकुलर पॉइंट आपको पूछा है तो आप कोई एक पॉइंट में से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, अब देखते हैं थियरम 10.1 जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं कि कोई लाइन है सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसको हम सेगमेंट बोल देंगे और टेंजेंट है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे। अब देखते हैं थियरम 10.1। तो थियरम 10.1 ये बोल रहा है कि कोई भी सर्कल है आपका, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब कि सर्कल की रेडियस से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, सर्कल की रेडियस से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट को, मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे बोलते हैं थियरम 10.1 में इस तरह से कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि यहाँ पे हमें गिवन क्या है वो बात पहले लिख देते हैं कि कोई एक सर्कल है, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और वो टेंजेंट से रेडियस की हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें प्रूफ करना है क्या होगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक सर्कल आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि एक सपोज सर्कल है और ये इसका टेंजेंट है। मान लो कि इसका टेंजेंट है पी पॉइंट पे और ये एक्स वाई लाइन सर्कल की है और ये सर्कल का सेंटर है। अगर सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ओ से ड्रॉ कर रहा हूँ, तब मुझे बताना है कि OP परपेंडिकुलर PQ होगा। मुझे ये प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर टू PQ है। ओके, तो फर्स्ट वन गिवन गिवन मुझे क्या है कि हमें दिया हुआ है कि O है वो सर्कल का सेंटर है, मतलब कि O सर्कल का सेंटर है एंड OP है वो सर्कल की रेडियस, ये सर्कल का सिंबल है। अब वो मुझे सर्कल दिया है और उसका टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक्स वाई, टेंजेंट है वो मेरा एक्स वाई विच इज इंटरसेक्ट सर्कल एट पी पॉइंट, मतलब कि पी पॉइंट है वो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब मुझे बताना ये है कि ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है या तो ओपी परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, वो बात मुझे बतानी है, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले कि इसके लिए हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड 9th में जा रहे हैं कि कोई भी पॉइंट आपको दिया है वो पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई भी लाइन से पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। सपोज ये पी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ड्रॉ किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका ऑलवेज परपेंडिकुलर वाला ही होगा। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ऑलवेज कोई भी पॉइंट है परपेंडिकुलर पे वही डिस्टेंस होता है। तो ये बात का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है अगर OP तो वो परपेंडिकुलर होगा, यही बात का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक क्यू पॉइंट ले लेता हूँ प्रूफ के लिए। प्रूफ मैं एक पॉइंट क्यू ले लेता हूँ, जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट जो है वो मेरा एक्स वाई लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। तो मैं एक क्यू पॉइंट ले लेता हूँ, क्यू बिलोंग्स टू एक्स वाई लाइन, कि क्यू पॉइंट है वो एक्स वाई लाइन पे कहीं ना कहीं है। और आप डेफिनेटली फिगर से ये बात देख सकते हो कि फिर क्यू पॉइंट लेके मैं ज्वाइन ओ क्यू कर देता हूँ, ज्वाइन ओ क्यू। तो यहाँ से द पॉइंट क्यू है वो आप देख के बता सकते हो कि सर्कल के इनसाइड में तो रह नहीं सकता। पॉइंट क्यू अगर सर्कल के इनसाइड में होगा तो ये टेंजेंट नहीं रहेगा, सेकंड हो जाएगा एक्स वाई, पर हमें टेंजेंट बोला है इसीलिए क्यू पॉइंट है वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा, आउटसाइड ऑफ सर्कल होगा। आपको एग्जाम में ये बात भी लिखनी है कि क्यू पॉइंट क्यू इनसाइड में नहीं रह सकता, क्योंकि इनसाइड में होगा तो ये सेकेंड हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ से ये बात तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि ओ क्यू है वो ओपी से तो ग्रेटर देन ही होगा, ओ क्यू है वो ओपी से तो ग्रेटर ही होगा। मतलब क्या हुआ कि आपका ओपी है वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो अगर ओपी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका मतलब क्या हुआ, ओपी परपेंडिकुलर टू पी क्यू में लिख सकता हूँ, मतलब कि ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होगा। तो यही बात मुझे थ्योरम 10.1 में बतानी थी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर मैं रेडियस को कहीं पे ज्वाइन कर रहा हूँ सर्कल के टेंजेंट पे, तो वो डिस्टेंस है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा। इसके बाद हम
देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे इसके बाद दिया हुआ है एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 अगर हम सोल्व करने जा रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दी है और एक स्मॉल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक्सरसाइज 10.1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज 10.1 में हमें बोला है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल है। देखो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोला है, सर्कल के, पूरे सर्कल के टेंजेंट बोले हैं। तो पूरे सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो पूरे सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। पर अगर यही बात कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोले तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप सर्कल का एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। फिर दूसरा दिया है टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स, कि टेंजेंट है वो सर्कल के कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है? तो टेंजेंट है वो सर्कल के ओनली वन पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करेगा। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इनटू टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, कोई भी लाइन है सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑफ द सर्कल। थर्ड वन दिया है सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एज द मोस्ट, कि कोई भी सर्कल को कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? कोई भी सर्कल को कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो सिंपल है कि कोई भी सर्कल है तो मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? एल और एम दो लाइन है, मतलब कि कोई भी सर्कल को पैरेलल टेंजेंट दो हो सकते हैं। फिर थर्ड वन दिया द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, कि कोई भी एक कॉमन पॉइंट मिलता है आपको सर्कल पे तो वो पॉइंट को आप क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वो पॉइंट को आप क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो 10.1 में आपको उसके बाद दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड वन, और बात बोली है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल एंड वो सर्कल की रेडियस आपको बोली है 5 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ डेटा में दिया हुआ है। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज के पी क्यू लेंथ आपकी क्या होगी? तो आपको उसको बताना है कि पी क्यू लेंथ है वो आपकी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन आपको बोल दिया है कि टेंजेंट है पी क्यू पॉइंट पे और पी है वो सर्कल का कॉमन पॉइंट है। तो मैं सिंपल सी फिगर बना देता हूँ कि मान लो कि पी पॉइंट कहीं पे यहाँ पे है। ओके, अब पी क्यू पॉइंट है वो टेंजेंट है, मतलब कि पी पॉइंट सर्कल कॉन्टेक्ट पॉइंट है, क्यू पॉइंट यहाँ पे है एंड सर्कल के सेंटर ओ है। ओ क्यू मुझे दिया हुआ है 12। ओके, ओ क्यू है 12 और सर्कल की रेडियस है ओ पी 5। तब दोनों का डिस्टेंस पी क्यू मुझे फाइंड करना है। तो ये परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम 10.1 हमने देख लिया है। तो इसका यूज कर देते हैं कि ट्राइंगल ओ पी क्यू में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देता हूँ। तो ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। अब ओ क्यू स्क्वेयर मुझे 12 दिया है तो 12 का स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी मेरे पास 5 है और पी क्यू स्क्वेयर मुझे फाइंड करना है। तो ये होगा 144 इज इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वेयर। अब आप देख सकते हो कि पी क्यू स्क्वेयर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 119। तो पी क्यू क्या मिलेगा मुझे? अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए तो आपका आंसर होगा थर्ड वन 119 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वन। फोर्थ में आपको बोला है ड्रॉ ए सर्कल एंड two lines parallel to a given line such that the one is tangent to the circle and a other line is the secant of the circle। आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन है वो आपके सर्कल की टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी लाइन है वो सर्कल की सेकेंड होनी चाहिए और दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। मान लो कि ये हमारा सर्कल है। अब ये सेकेंड हो गया, सपोज लाइन एल है, ए और बी पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है और ये हमारा टेंजेंट है। मान लो कि ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये लाइन एम है। तो यहाँ पे आप बात डेफिनेटली देख के बता सकते हो कि हमने दो लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी है, दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, एयर पैरेलल एम है और लाइन एल है वो सर्कल का सेकेंड है क्योंकि सर्कल को ए एंड बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है
और एम है वो सर्कल का टेंजेंट है, क्योंकि वो लाइन है सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.1 ओवर होती है। अब टॉपिक आता है नंबर ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल, कि कोई पॉइंट में से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल, कि हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे। तो टॉपिक देखते हैं हमारा नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। अब मान लो कि कोई सर्कल के डिफरेंट डिफरेंट हम टाइप्स ले लेते हैं, कि फर्स्ट टाइप अगर हम ले रहे हैं कि ये सर्कल है मेरा, ओके, तो ये मेरा एक सर्कल है। अब कोई लाइन सपोज यहाँ पे है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो आपको कितने टेंजेंट मिल सकते हैं यहाँ पे? 0। नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो गए? 0। दूसरी फिगर देखते हैं, मान लो कि इस तरह से है, कोई एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये इसका सेंटर ओ होगा, तो यहाँ पे हमें कितने टेंजेंट मिल सकते हैं? 1। और मान लो कि कुछ इस तरह से है, कि कोई पॉइंट है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टेंजेंट तो ये होगा हमारा, और दूसरा टेंजेंट ये हो सकता है पी क्यू टी। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 टेंजेंट मिलेंगे। तो कितने टेंजेंट मिल सकते हैं? अगर कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो हमें 0 टेंजेंट मिलेंगे। कोई लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें 1 टेंजेंट मिलेगा। और मान लो कि आपको पॉइंट है वो सर्कल की बाहर दिया, आउटसाइड ऑफ दी सर्कल है, तो वहां पे आपको 2 टेंजेंट मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम ऐसी बात बोल सकते हैं कि या तो 0 टेंजेंट मिलेंगे, पॉइंट कहाँ पे है उस पे डिपेंड कर रहा है। अब ये पॉइंट बाहर है और कोई पॉइंट सपोज सर्कल के इनसाइड में भी है तो भी हमें टेंजेंट नहीं मिल सकता। मतलब कि अगर पॉइंट के हिसाब से हम बोले कि पी पॉइंट मान लो कि इनसाइड दी सर्कल है तब हमें 0 टेंजेंट मिलेंगे, पी पॉइंट ऑन दी सर्कल है तब हमें 1 टेंजेंट मिलेगा, और पी पॉइंट आउटसाइड ऑफ दी सर्कल है तब हमें 2 टेंजेंट मिलेंगे। ओके, अब ये पी पॉइंट आउट ऑफ दी सर्कल है तब हमें 2 टेंजेंट मिलते हैं। यहाँ पे ये फिगर में आपको जो टी क्यू मिलता है, टी क्यू एंड पी टी, टी क्यू एंड पी टी उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ये दोनों टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होती है। अभी हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे, वो उसमें आपको पता चल जाएगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट किसे कहते हैं। कि कोई पॉइंट आउटसाइड ऑफ दी सर्कल है तब वहां से आपको 2 टेंजेंट मिल सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होती है। तो वो थ्योरम अभी हम प्रूव करते हैं। थ्योरम 10.2 आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि थ्योरम 10.2 देखते हैं। थ्योरम 10.2 में आपको बोला है कि कोई पॉइंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब कि टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होती है, वो आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए हम फिगर भी सर्कल की ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वन आपको गिवन कौन सी चीज है वो लिखनी होगी। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि सर्कल एक दिया है ओ, ओ क्यू उसकी रेडियस है। अब वो सर्कल में मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव ये करना है कि पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल होते हैं। ये आपकी फिगर हो गई। अब प्रूफ के लिए सिंपल सी बात है, जो आप पढ़ चुके हो कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल स्टैंडर्ड 9th में, उसका यूज करते। तो यहाँ पे मुझे 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ। दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने की ट्राई करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट वन की एंगल 90 डिग्री होगा दोनों में, और ये कॉमन साइड है, और ये रेडियस है सर्कल की। मतलब कि एक बात तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी, क्योंकि 90 डिग्री है, मतलब कि राइट एंगल है, आर है। ओके, फिर दूसरी बात कि ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, कॉमन साइड है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज भी होगा, तो आर एच। और तीसरी बात कि ओ क्यू और ओ आर इक्वल होगा, ओ क्यू और ओ आर इक्वल होगा, रेडियस है सर्कल की और वैसे भी साइड है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आर एच एस से। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ ट्राइंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी आर ओ बाय आर एच एस। तो बाय सिंपलिसिटी में क्या बात लिख सकता हूँ
कि जितना पी क्यू होगा उतना ही पी आर होगा। और यही बात मुझे बतानी थी कि सर्कल में जो एक्सियल पॉइंट है वहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो दोनों टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होती है। ओके, अब देखते हैं सर्कल का हमारा एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में हमें कुछ इस तरह से डेटा दिया हुआ है, बोला हुआ है कि प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ ए लार्जर सर्कल विच इज टच इज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या, कि दो सर्कल ऐसे हैं जो दोनों का सेंटर एक ही हो पर रेडियस डिफरेंट हो। मतलब कि एक सर्कल के इनसाइड में दूसरा सर्कल आपका हो, ऐसे सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ ए लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब कि आपको ये बताना है कि ओ ए पी और पी बी इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट वन इसको हम सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैं ये बात बोल सकता हूँ कि आपको दिया हुआ है कि ये सर्कल है C1 C2 सेंटर है और दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों का सेंटर है वो O है। अब मतलब कि ये बात आपको दी हुई है कि दोनों सर्कल आपको प्रूव ये करना है एपी और पीबी बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन मैं ये बात कर देता हूँ कि जॉइन ओपी कर देता हूँ। अगर मैं ओपी को ज्वाइन करूंगा तो मैं ये बात जानता हूँ कि ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, थ्योरम 10.1 के हिसाब से। अब ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी है, मतलब कि ये पी पॉइंट है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा। मतलब देयरफॉर मैं ये बात भी लिख सकता हूँ कि ए बी कोड है, C1 सेंटर है और ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी है। मतलब कि पी पॉइंट ए बी को बाइसेक्ट करेगा, पी पॉइंट बाइसेक्ट ए बी, बाइसेक्ट करेगा मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एपी इक्वल टू पीबी होगा। और दूसरी मेथड ये है कि अगर मैं एओ को ज्वाइन कर देता हूँ और ओबी को ज्वाइन कर देता हूँ तो आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे, ट्राइंगल एओपी और दूसरा मिलेगा ट्राइंगल बीओपी। ये दोनों ट्राइंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट बता ही सकते हो क्योंकि 90 डिग्री है, आरएचएस से दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से। तो आप बाय सीपीसीटी भी बोल सकते हो अगर ये दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिया आरएचएस से या तो कोई भी दूसरे कॉन्ग्रुएंस रूल से, तो आप बाय सीपीसीटी डायरेक्टली बोल सकते हो कि एपी और पीबी इक्वल होगा। ये भी बात बोल सकते हो, इस तरह से भी एग्जाम्पल 1 को आप प्रूव कर सकते हो। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईएमपी एग्जाम्पल है। ओके, तो एग्जाम्पल 2 पहले देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल 2। ओके, तो आपको डेटा यहाँ पे दिया हुआ है द टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू ड्रॉन टू ए सर्कल। दो टेंजेंट है टीपी एंड टी क्यू जो सर्कल पे से टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टू पी क्यू। तो आपको ये बात प्रूव करनी है। तो फर्स्ट वन तो हम उसकी फिगर बना लेते हैं कि एक सर्कल है, ओके, उसका सेंटर ओ है। अब टीपी एंड टी क्यू, टीपी एंड टी क्यू है वो दो टेंजेंट है। मतलब कि यहाँ पे एक टेंजेंट आपका ये है, दूसरा टेंजेंट आपका ये है। यहाँ पे पॉइंट टी होगा और यहाँ पे पॉइंट टी पी और यहाँ पे पॉइंट आपका क्यू है। ओके, अब मान लो कि सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो ये आप जानते हो कि 90 डिग्री होगा रेडियस वाला। ओके, तब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, पी टी क्यू ये एंगल और ओ पी क्यू, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं ओ पी क्यू। ओके, अब मुझे प्रूव करना है, फिगर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन ट्राइंगल पी क्यू टी अगर मैं ले रहा हूँ तो वो ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि पी टी और टी क्यू इक्वल हो गए, ये और ये चीज इक्वल होगी। मतलब कि कोई भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात लिख सकता हूँ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब दूसरी बात कि ट्राइंगल पी क्यू टी में मैं ये बात लिख सकता हूँ एंगल
पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब पी क्यू टी की जगह पे पी क्यू टी और क्यू टी पी क्यू क्यू टी पी और पी क्यू टी, ओके, पी क्यू टी की जगह पे मैं टी पी क्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी पी क्यू प्लस क्यू टी पी प्लस टी पी क्यू इज इक्वल टू 180। तो ये बात हो जाएगी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ द टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस टी क्यू क्यू टी पी, ओके। तो ये अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से टी पी क्यू मुझे क्या मिलेगा, टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल क्यू टी पी, ओके। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ। अब दूसरी बात कि मैं ये बात भी जानता हूँ कि ये एंगल ग्रीन पेन से आपको दिखा रहा हूँ कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये बात भी मैं लिख सकता हूँ कि ओ पी टी है वो 90 डिग्री होता है। एंगल ओ पी टी है वो 90 डिग्री है। तो ओ पी टी में दो एंगल है, एक तो ओ पी क्यू है और दूसरा क्यू पी टी है। दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, ओके। तो यहाँ से ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी की जगह पे मैं टी पी क्यू भी लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वेशन 2 में मैंने टी पी क्यू लिखा है। तो यहाँ से मुझे टी पी क्यू क्या मिलेगा, 90 माइनस ओ पी क्यू, 90 माइनस ओ पी क्यू, इसको मैं सेकंड नंबर बोल देता हूँ। तो ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। तो अब आप देख सकते हो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन दोनों टी पी क्यू के ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में ये बात लिख सकता हूँ कि 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू 90 माइनस ओ पी क्यू होगा। तो अब दोनों साइड से 90 90 तो घर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे 90 और ये 90 कट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हाफ ऑफ एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू ओ पी क्यू, मतलब क्यू टी पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। अब देखते हैं कि हमें कौन सा एंगल प्रूव करना था, ओके। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी टी क्यू। तो इसको हम लिख देते हैं पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो एग्जाम्पल 2 इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के लिए भी आईएमपी एग्जाम्पल है, ओके। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 की ओर। तो एग्जाम्पल 3 उसमें आपको दिया हुआ है, ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 3 में आपको बोला है कि पी क्यू इज द कोड, पी क्यू है वो एक कोड है आपके सर्कल की, ओके। डेटा यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ। तो आपको दिया है कि पी क्यू इज द कोड ऑफ ए लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एक टी पॉइंट सी इन फिगर 10.10, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। आपको टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। और यहाँ पे आपको फिगर भी दी हुई है, तो वो फिगर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस तरह का कुछ कि पी क्यू एक सर्कल की कोड है। आप देख सकते हो कि पी क्यू सर्कल की कोड है और उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। द पॉइंट टेंजेंट पी एंड क्यू, आपको पी एंड क्यू पॉइंट है वो सर्कल के टीपी एंड टी क्यू टेंजेंट है। आपको टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। जितना टीपी होगा उतना ही टी क्यू होगा। फिगर को थोड़ी इजी बनाते हैं, आपको समझ में आए इस तरह से कि ये आपका ओ पॉइंट है। अब पी पॉइंट पे आपका टेंजेंट है और दूसरा टेंजेंट क्यू पॉइंट पे है। तो ये आपका टेंजेंट वाला पॉइंट होगा। सपोज ये टी पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका क्यू पॉइंट। अगर ये दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, कुछ बात इस तरह की दी हुई है और ये आर पॉइंट है। पी क्यू की लेंथ, आपको कोड की लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ओके। ये 8 सेंटीमीटर है और रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब आपको बोला है टीपी की लेंथ क्या होगी। तो फर्स्ट वन कि यहाँ पे जो दो ट्राइंगल आपको मिल रहे हैं, अगर मैं ये फिगर में इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो ये दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, वो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि ओ आर है वो पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि
आर पॉइंट इज द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। फर्स्ट बात तो मैं ये बोल सकता हूँ आर या तो ओ आर इज बाइसेक्ट ऑफ पी क्यू, मतलब कि जितना पी आर है उतना ही आर क्यू होगा और वो दोनों 4 सेंटीमीटर हो गए, 8 का हाफ हो जाएगा, मतलब कि ये साइड हमें मिल गई है, अब 4 है। तो यहाँ से मैं ओ आर की लेंथ इजीली फाइंड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट वन में यहाँ पे यूज कर देता हूँ ट्राइंगल ओ पी आर। ट्राइंगल ओ पी आर में मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर। ओ पी है मेरे पास 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ आर पता नहीं है तो उसको मैं ओ आर को ओ आर ही बोल देता हूँ, ओ आर स्क्वेयर प्लस पी आर है मेरे पास 4 का स्क्वेयर। तो ये बात मुझे मिल जाएगी 25, ओ आर स्क्वेयर मिलेगा 9 और ओ आर होगा मेरा 3 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये मुझे मिला है 3 सेंटीमीटर, ये 4 है। अब ये मुझे पता नहीं है तो इसको मैं पूरे को x बोल देता हूँ। तो यहाँ से आप ये बात ओ टी इज इक्वल टू मुझे बता सकते हो ओ टी क्या होगा, ओ आर प्लस आर टी होगा। अब ओ आर 3 है और आर टी मेरा x है, तो ओ टी का डायमेंशन ये हो जाएगा। अब देखो अगर मैं दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, ट्राइंगल ले रहा हूँ पी आर टी, फर्स्ट वन ट्राइंगल ले रहा हूँ पी आर टी, ट्राइंगल पी आर टी, मुझे टीपी फाइंड करना है। तो ट्राइंगल पी आर टी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दूं तो पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर होगा। पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। तो पी टी का स्क्वायर मुझे पता नहीं, वो तो फाइंड करने निकले हैं पी आर स्क्वायर, पी आर भी, पी आर है मेरे पास 4, 4 का स्क्वायर और आर टी हमें पता नहीं है तो एक्स हमने सपोज किया, एक्स का स्क्वायर। तो पी टी स्क्वायर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कुछ मिलेगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अभी मैं ट्राइंगल चेंज कर रहा हूँ, पूरा ट्राइंगल ले रहा हूँ पी ओ टी, ओके, ट्राइंगल पी ओ टी ले रहा हूँ। अगर मैं ट्राइंगल पी ओ टी ले रहा हूँ तब वहां पे भी मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। ट्राइंगल पी ओ टी में आप देख सकते हो कि ओ टी स्क्वायर मेरा हाइपोटेनिस होगा, ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ होगा, ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। अब ओ टी स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर, ओ टी का डायमेंशन है 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओ टी हमने फाइंड किया हुआ है 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी, मुझे रेडियस दिए 5 का स्क्वायर और पी टी इक्वेशन 1 में से हमने फाइंड किया है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने यूज किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा 25 प्लस 16 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर घर पे चला जाएगा, तो हमें कुछ मिलेगा 6x इज इक्वल टू 25 और 16, मतलब 41 माइनस 9, मतलब ये कुछ बात होगी, 9 है मतलब 32, 6x इज इक्वल टू 32, तो x मिलेगा 16/3 सेंटीमीटर। ओके, x हमें मिल गया, हमें तो pt फाइंड करना है, तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरह सा था, पी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स का स्क्वेयर, तो 16 प्लस 16/3 का होल स्क्वेयर। तो ये हमें मिलेगा 16 प्लस 256/9, एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे होगा 144 प्लस 256/9, मतलब 400/9। ओके, 400/9, ये बात मिलती है हमें पी टी स्क्वेयर। पी टी स्क्वेयर की वैल्यू हमें मिली है 400/9, हमें फाइंड करना है पी टी। तो पी टी हमें क्या मिलेगा, पी टी इज इक्वल टू अंडर रूट निकाल देते हैं 20/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।